आराम में सब जग जानी क्रम प्रणाम देव पानी बंधुओं। मैं डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, DHMS ऑनर्स, RBTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से मैंने ये कोर्स किया है। आज मैं होम्योपैथी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। होम्योपैथी दुनिया की वर्तमान स्थिति में दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है, जो बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाई जा रही है। यह पद्धति जर्मनी के डॉक्टर क्रिश्चियन सैमुअल फ्रेडरिक हैनमन साहब ने आविष्कार किया था और 18वीं सदी में ये पद्धति आई। चिकित्सा जगत में यह प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर निर्मित है। यह सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ होता है सदृश चिकित्सा विधान। इसमें बीमारी की यानी मरीज की और दवाई के लक्षण सिमिलिमम रूप में मिलाए जाते हैं। उसके आधार पर फिर चिकित्सा की जाती है। यह चिकित्सा पद्धति बहुत लोकप्रिय हो रही है और इस चिकित्सा पद्धति का विशेष एक गुण है कि साइड इफ़ेक्ट, जिसे दुष्प्रभाव कहते हैं, वह ना के बराबर है। इस चिकित्सा पद्धति से बीमारियों का काफ़ी समूल नाश हो जाता है और बीमारी से मुक्त होकर मनुष्य आदमी सामान्य स्थिति में आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि महात्मा हैनमन साहब को इस चिकित्सा पद्धति को आविष्कार करने में बहुत कठिनाइयाँ हुई। आविष्कार करने के बाद भी बहुत कठिनाइयाँ हुई। एक संतात्मा थे, परमात्मा द्वारा भेजे हुए इस मनुष्य जोनि को बीमारियों से मुक्त करने के लिए। उन्होंने बहुत कठिनाइयाँ झेली और उन कठिनाइयों के बाद यह सुव्यवस्थित चिकित्सा पद्धति, एक बिल्कुल साइंटिफिक चिकित्सा पद्धति हमारे मानव समाज की सेवा के लिए, दुख दर्द को हरने के लिए खोज किया और आज काफ़ी फल फूल रहा है। बंधुओं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इस चिकित्सा पद्धति में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होता है और उससे मुक्ति भी मिलती है। बस मरीज और डॉक्टर दोनों अलर्ट हों तो ये चिकित्सा पद्धति बहुत काम की चीज़ है। मरीज कोई भी बात न छिपाए, डॉक्टर को सारी बात बताए और डॉक्टर उस बात को समझे कि बीमारी कहाँ से चली है, कैसे चली है, किन किन कारणों की वजह से चली है, तो आसानी से चिकित्सा कर सकता है। बीमारियां हमारे सबसे पहले मस्तिष्क पर आकर उसके बाद शारीरिक रूप पर आती है। सबसे पहले व्यवस्था मस्तिष्क मन से शुरू होती है। मस्तिष्क से सारी बातें चलती हैं और वहाँ से फिर शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। इन सारी बातों को चिकित्सक को ध्यान करके चिकित्सा करनी पड़ती है और इस तरह से चिकित्सा करने पर बहुत गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्त होकर मनुष्य सामान्य अवस्था को प्राप्त कर जाता है। सबसे पहले डॉक्टर्स बीमार के यानी मरीज के जो व्यवहार है, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उस पर फोकस करता है और उसके आधार पर प्रारंभ करता है। यदि मरीज बिना किसी
समस्या के सारी बातों की जानकारी दे देता है, तो चिकित्सक का कार्य आसान हो जाता है और चिकित्सक को चिकित्सा करने में सुविधा होती है। सभी मरीजों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप चिकित्सक से अपनी कोई बात छिपाएं नहीं, सारी बात को क्लियर रखें। स्थिति की भी जानकारी हो सके, आपके मित्र मंडली की भी, आपके विचार और व्यवहार को जानने की जानकारी हो सकती है, ज़रूरत पड़ सकती है इनकी। तो आप इन सभी बातों को यूँ न लें कि चिकित्सक ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है, मेरी पारिवारिक स्थिति को क्यों पूछ रहा है, मेरे रिश्तेदारों के बारे में क्यों पूछ रहा है। बहुत काम की स्थिति है, काम की चीज़ है ये चिकित्सक के लिए। इसलिए आपको चिकित्सा कराने के समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जो चिकित्सक पूछे उसका उचित उत्तर दें। हाँ में हाँ ना मिलाएं, जो बात जैसी हो वैसा ही बताएं। चिकित्सक का कार्य आसान हो जाता है और फिर चिकित्सा आपकी निश्चित रूप से सही तरीके से हो जाती है। वो जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उनकी चिकित्सा होम्योपैथी में है। इम्यून डिजीज़ की चिकित्सा होम्योपैथी में है। इम्यूनोलॉजिकल जितने भी समस्याएं हैं उनकी चिकित्सा होम्योपैथी में है। आने वाले दिनों में जितनी जितनी गंभीर बीमारियां आएंगी उनका हाल फिलहाल भी इलाज हमारे होम्योपैथी में है, क्योंकि यह ऐसे सिद्धांतों पर आधारित है जिससे कि आने वाले हजारों लाखों करोड़ों साल बाद जो भी बीमारियाँ आएंगी उसका इलाज संभव है। क्योंकि जो भी बीमारी आएगी वो कुछ न कुछ सिम्टम प्रकट करेगी, कुछ न कुछ दिमागी अवस्था में उनके परिवर्तन आएगा, कुछ शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन आएगा। तो इन सारी अवस्थाओं को समझ के हमें इलाज करना होता है। तो किसी भी बीमारी का, भविष्य में कोई भी बीमारी आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कोई पैंडेमिक आए, एंडेमिक आए, कुछ भी आए, नाम कुछ भी हो, उसका समाधान हमारे होम्योपैथी में वर्तमान में है और ये फॉरएवर है, हमेशा के लिए है। क्योंकि हम व्यक्तिपरक चिकित्सा करते हैं, इसलिए कोई भी एंडेमिक आए, पैंडेमिक आए, सब आसानी से होम्योपैथी से ठीक हो जाता है। यह मेरा प्रथम वीडियो है। आगे बहुत सारी वीडियो मैं जारी करूँगा, क्योंकि मेरे मन में बात आई है कि होम्योपैथी का प्रचार प्रसार मैं अपनी तरफ से भी करूँ। बहुत हमारे मेरे भाई बहन डॉक्टर कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं भी सोचा कि अपनी तरफ से मैं भी कुछ होम्योपैथी के प्रचार प्रसार में एक अपना बहुत छोटा सा प्रयास करूं, क्योंकि होम्योपैथी बहुत बड़ा सागर है, समुद्र है, उसके हम एक बूंद के भी बराबर नहीं है, हमारी गिनती कहीं नहीं होती है। लेकिन हमारा प्रयास है कि यह हमारा होम्योपैथी विकसित हो, प्रचारित हो, प्रसारित हो, इसके बारे में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो। बहुत सी भ्रांतियां हैं, जैसे लोग कहते हैं कि होम्योपैथी में बहुत परहेज करना पड़ता है। परहेज होम्योपैथी की वजह से नहीं करना पड़ता। परहेज तो बीमारियों के मैनेजमेंट में, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कुछ परहेज होता है, कुछ बीमारियां अलग हैं उनमें ऐसे परहेज होता है, किसी में किसी चीज़ का परहेज होता है, तो वो बीमारियों की वजह से होता है, हमारी होम्योपैथिक दवाई की वजह से नहीं हो सकता। ये सिर्फ मिथक है। लहसुन प्याज ये वो नहीं खाना चाहिए। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, कोई भी दवाई खाएं आप 15, 20, 25 मिनट, आधे घंटे का गैप करें, आगे पीछे आप दवाई खा सकते हैं। कुछ केसेज में किसी चीज़ की परहेज करनी पड़ती है, कुछ केसेज में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़नी पड़ती है, तो केस की व्यवस्था के ऊपर है, उसमें होम्योपैथी का कोई रोल नहीं है परहेज में। वो बीमारियों के अनुसार से उसका परहेज बताया जाता है। होम्योपैथी इसके लिए ब्लेम नहीं है। तो ये मिथक है कि होम्योपैथी में बहुत परहेज होता है, ये होता है, वो फलाना होता है, ऐसा। ये मेरा प्रथम वीडियो है, इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैं आगे और भी जो छोटी छोटी या बड़ी जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में जनता को अवगत कराता रहूँगा, ताकि मेरे देश के लोग लाभान्वित हो सकें और होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो सके और होम्योपैथी देश की जनता की सेवा कर सके। धन्यवाद।